मछली पर आखिर एफआईआर कब, यही बड़ा सवाल है। दरअसल मध्य प्रदेश के बहुचर्चित मछली परिवार केस में अभी तक मुख्य सरगना यानी कि शारिक मछली की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। तमाम शिकायत होने के बावजूद सरगना पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और हम सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर मछली पर एफआईआर कब। भोपाल से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शिकायत के बावजूद नहीं हो रही एफआईआर। 40 दिन बाद भी गिरफ्त से दूर शारिक मछली। अपहरण, मारपीट, रेप को लेकर शिकायत। पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। भोपाल में मछली परिवार केस में 40 दिन से जांच जारी है। पुलिस के अलावा इस मामले की जांच प्रशासन की अलग अलग एजेंसियां कर रही हैं। इस हाई प्रोफाइल केस में शारिक मछली का नाम सामने आ रहा है। सरकारी जमीन पर किए गए उसके अवैध कब्जे को भी तोड़ा गया। इसके अलावा शारिक के खिलाफ मारपीट, अपहरण और रेप जैसे गंभीर मामलों की शिकायत भी हुई। सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला पहले ही उजागर हो चुका है। ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि तमाम शिकायतों के बावजूद शारिक मछली पर किसकी मेहरबानी है। 23 जुलाई को शारिक मछली के भाई शाहवर और भतीजे यासीन को ड्रग्स तस्करी में पकड़ा गया था। अभी दोनों आरोपी सलाखों के पीछे हैं। मामला नंबर 1, पिपलानी थाने में 11 सितंबर 2024 को एक युवती ने शिकायत की थी। यासीन की गिरफ्तारी के बाद पीड़िता ने फिर 25 जुलाई को शिकायत की। शारिक के परिचित ने उससे रेप किया और वीडियो बनाया। रेस्टोरेंट में रेप किया और अश्लील वीडियो शारिक को भेजा। पुलिस ने अभी तक शारिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की। मामला नंबर 2, 31 जुलाई को राजेश तिवारी ने अशोका गार्डन थाने में शिकायत की। शारिक पर अपहरण, मारपीट, अवैध वसूली का आरोप लगाया। पुलिस को सबूत के तौर पर अवैध वसूली के दस्तावेज भी दिए। अभी तक शारिक और उसके साथियों पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। शारिक मछली को लेकर पीड़िता ने अपनी शिकायत में यह भी बताया था कि जिस क्लब 90 में हिंदू छात्राओं से फरहान और उसके साथी रेप करते थे, इसी में दिव्यांश जबरन पीड़िता को ले गया। यहाँ उसने शारिक मछली और मोहित बघेल से परिचय करवाया। दिव्यांश ने बताया कि वो शारिक के लिए काम करता है और न्यूड वीडियो शारिक को ही देता है। उसने यह भी दावा किया कि शारिक के रसूख के कारण ही पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। इसके अलावा पूर्व रेल कर्मी राजेश तिवारी ने भी शारिक के खिलाफ शिकायत की थी। ये 2016 की बात है। ये मेरे पास आया था और इसका उस क्षेत्र में सिर्फ मैं ये बता सकता हूँ, इसका कोकता ही नहीं, इसका पूरा नरेला क्षेत्र ही इसी के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर जितने भी कुख्यात अपराधी हैं, जितने भी गुंडे बदमाश हैं, सब कुछ ने पाल रखा है। यहाँ तक कि उनकी जमानतें कराना, जेल में जो बंद हैं उनके परिवार को ये पैसा पहुँचाने का काम करता है। तो ये मेरे पास आया और कहने लगा यहाँ पर मेरी फ़ोटो लगाओ। और अशोका गार्डन के प्रमुख चौराहे पे मैं देवी जी बिठालने का काम करता हूँ और ये मैं कंटिन्यू करता चला आ रहा हूँ। लेकिन मैं वहाँ पर किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का ना फ़ोटो लगाता हूँ, ना ही किसी को बुलाने का काम करता हूँ। तो ये मुझसे नाराज़ हो गया और उसने दूसरे या तीसरे दिन मेरे ऊपर 3 या 4 लोगों के साथ आकर हमला किया। मेरी ये उंगली डैमेज कर दी और इसके साथ मुझे मारा। और जब मैं थाने में गया तो पता पड़ा मेरी रिपोर्ट लिखने से पहले ही इसने मेरे खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करा दी और वो भी 307 में मेरे खिलाफ मुकदमा, झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। मछली परिवार मामले में सबसे पहले भोपाल क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की। क्राइम ब्रांच के एडीसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि क्राइम ब्रांच ड्रग्स और अवैध हथियार तस्करी को लेकर जांच कर रही है। इसके अलावा दूसरी शिकायतों की जांच संबंधित थाना पुलिस कर रही है। क्राइम ब्रांच इस मामले को ड्रग और आर्म्स की तह में पहुंची है। पूरा कमिश्नरेट भोपाल इस मामले के विभिन्न पहलुओं पर जांच पड़ताल, विवेचना, अनुसंधान, गिरफ्तारी कर रहा है। सभी थाने इस मामले में
इनकी जांच लेकर, इनकी शिकायत लेकर प्रकरण पंजीबद्ध करा रहे हैं। संबंधित जो थाना है वहाँ पर, जहाँ पर कि ये घटनाक्रम बताया गया है, उनको अवगत कराया जाए, फरियादी पहुँचेगा। सभी लोगों को जो पीड़ित हैं वहाँ पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और जिस दिन से प्रकरण हुआ, जिस दिन से ये मामला हुआ, इस दिन से रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। कई पीड़ित हैं जो कि डर के कारण नहीं आ पाए, जिनके वीडियो थे मारपीट के, प्रताड़ना के, एक्सटॉर्शन के, धमकी के, बंदूक दिखाने के, वो सब लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि लोग और सामने आएंगे, साक्ष्य के साथ सामने आएंगे, गवाहों के साथ सामने आएंगे। इसमें न्यायोचित कानून सम्मत कार्रवाइयाँ होंगी। शारिक मछली के खिलाफ इन 2 मामलों के अलावा कोकता के स्थानीय निवासियों ने भी शिकायत की। ये शिकायत संबंधित थानों से लेकर पुलिस अधिकारियों से की गई। लेकिन हैरत की बात है कि आखिरकार शारिक मछली पर किसकी मेहरबानी है, कौन उसे बचा रहा है और किसके संरक्षण से उसे बचाया जा रहा है। ऐसे कई सवाल हैं जो पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। BSTV के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट।